हेलो वेलकम। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन के इस मेथड में हम लोग जो 11th में जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फॉर्मूले पढ़े थे उन सारे का इस्तेमाल होना है। 12th में भी जो फॉर्मूले आप जानते थे उन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से, स्पेशली 11th के फॉर्मूले काफी महत्वपूर्ण होते हैं इस सेक्शन में। और उसके हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं हमें दिया गया है उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं और देन इंटीग्रेट करते हैं। अब कैसे करते हैं जरा इसको देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया गया। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हमें करना है तो हम इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते नहीं है, तो हमें किसी न किसी फॉर्मूले की हेल्प से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो हम इतना तो जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला आ गया 1 प्लस cos 2x का। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल टू 1/2, 1 का हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x और बाई 2 प्लस से 2 कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट में से डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। एकमात्र यही तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं उसी के हेल्प से इसको हम कर लेना है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जैसे कि 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला इस सेक्शन में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, या यूं कहें कि आपको ऐसा दे रहा है cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये 1 माइनस cos 2x है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x को लिख सकते बाई 2 लिख देंगे इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स, या यूं कहें कि sin स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करना होगा तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। और भी जो फॉर्मूले जो इस सेक्शन में हमें बहुत उपयोग होने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। जैसे फॉर्मूले जो है सेकंड कैटेगरी का समझ लीजिए। जैसे हम देखते हैं कि 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला आ जाता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये फॉर्मूले। फिर 2 cos x इंटू sin y का फॉर्मूला आ जाता है sin x प्लस y और माइनस ऑफ sin x माइनस y, ये फॉर्मूले भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला आ जाता है cos x प्लस y और इंटू प्लस ऑफ cos x माइनस y, ये 3 फॉर्मूले। एक और फॉर्मूले जो महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ पर कहीं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। इस 3 के अलावा जो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो ये है कि माइनस ऑफ cos x इंटू cos y, माइनस ऑफ 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला आ जाता है ये, सॉरी cos x इंटू cos y नहीं, माइनस ऑफ sin x इंटू sin x इंटू sin y का फॉर्मूला हो जाता है cos x प्लस y और माइनस ऑफ cos x माइनस y। एक बात तो यही जो इसी सेक्शन में थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है, बाकी सब तो सेम ही है। जैसे कि इन फॉर्मूले जो आपने 11th में पढ़े होंगे, जैसे 2 sin x इंटू cos y, साइन और cos है दोनों, तो साइन में प्लस, फिर 2 cos पहले है और साइन है तो साइन का घटाव, फिर 2 cos x इंटू cos y। से रिकॉल करके रखना है कि cos x इंटू cos y दोनों cos में है तो ये cos का आएगा, साइन cos मिक्स करते हैं तो साइन का जोड़ या घटाव वाला होगा।
साइन और कॉस दोनों मिक्स करके हैं तो क्या होगा, साइन का जोड़ वाला होगा। ठीक है, पहले साइन है तो साइन का जोड़ वाला, पहले कॉस है तो साइन का घटाव वाला, और कॉस एक्स केवल कॉस है तो एक जैसा है दोनों, तो कॉस का जोड़ वाला है घटाव वाला, तो दोनों कॉस है तो कॉस का प्लस वाला होना है, कॉस एक्स प्लस वाई बीच में वाला। अगर दोनों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो नेगेटिव हो जाए और फिर दोनों साइन में रहे, दोनों साइन में रहे तो कॉस का घटाव वाला, इतना रिकॉल करके रहे, दोनों साइन में रहे तो कॉस का घटाव वाला, कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये टर्म है, अब यहाँ पे माइनस है तो डाल दो, या नहीं तो ये माइनस अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे तो घटाव वाला पहले आ जाता है, यानी इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर आप इधर कर दोगे 2 sin x into sin y का फॉर्मूला आ जाएगा cos x minus y पहले और cos x minus y x plus y बाद में। तो इस तरह से हम सारा कर सकते हैं। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। जैसे कि देख लीजिए sin 2x into cos 3x है, तो अब हमें करना है तो हम लिख सकते हैं इसको cos 3x पहले लिख लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम आगे जवाब देते हैं इसका। sin 3x बताते हैं आपको, cos 3x into ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin cos 3x into sin 2x आया, और हम ये फॉर्मूला देखते हैं, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये वही फॉर्मूला है क्या, 2 पहले cos का है एंड देन sin का है, तो उसको पहले cos का देन sin का, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, cos x into sin y है तो हम इसको कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला था, cos पहले है, आपको याद होगा, तो इस sin का घटाव है sin x प्लस y और माइनस ऑफ sin x माइनस y, फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। तो अगर हम करें तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस y, तो sin x प्लस y, तो ये 3x और प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा ये, तो sin 5x, बीच में फिर क्या है माइनस है, फिर हो जाएगा sin x माइनस y, तो 3x माइनस 2x। इसी के लिए हमने क्या कर लिया था कि 3x माइनस 2x हमारा पॉजिटिव में है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर निगेटिव कैरी करना पड़ता, और यहाँ पे हम अगर 2x माइनस 3x करते तो माइनस x आता है। उसी को ध्यान रखते हुए बड़ा वाला हम पहले लिख देते हैं और छोटा वाला में तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, यहाँ पे ये निगेटिव कैरी नहीं करना पड़ता है, और हमें करने से कोई ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में जो है डिक्रीजिंग कर लार्जर एंगल से स्मॉलर एंगल की ओर रखते हैं, तो जहां कभी x माइनस वाई करे तो वहां पे निगेटिव का लफड़ा नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 3x माइनस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा x आ जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन तो आपको जानना चाहिए, वो 1/2 साइन का आ जाता है माइनस ऑफ cos 5x, और लीनियर है 5x है तो 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आप इसको करते होंगे तो 5 आ जाता है, माइनस cos x का माइनस sin x का माइनस cos x आएगा, इसको क्या करेगा, प्लस में कर लेगा और प्लस ऑफ c, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो इसमें उपयोग होने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। जैसे sin 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब यहां से हमें निकाल लेना होगा, हमें ना sin qx का इंटीग्रेशन पूछा था इस सेक्शन में, तो sin q इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा 4 sin qx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3 sin x और इसको उधर कर लिए तो माइनस ऑफ sin 3x हो गया। अब अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं sin qx इज इक्वल टू, डिवाइड कर लीजिए तो 3/4 sin x और माइनस 1/4 sin 3x। तो जब कभी भी हमें sin qx का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखे रहेंगे कि ये 3/4 sin x और माइनस ऑफ 1/4 sin 3x, हमेशा रिकॉल करना है। जैसे sin qx का इंटीग्रेशन है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से cos 3x का भी फॉर्मूला हो जाता है 4 cos qx और माइनस ऑफ cos 3x। ठीक है, 4 cos qx माइनस ऑफ cos 3x। तो इसको अगर हम करना चाहे तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर बच जाएगा क्या, 4 cos qx का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ये अगर इधर शिफ्ट आ जाएगा तो cos 3x ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, अब प्लस सॉरी 3 cos x होगा ना, तो 4 cos qx cos 3x और प्लस 3 cos x, और इसे डिवाइड कर लें तो cos
क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/4 cos 3x और प्लस 3/4 cos x। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इसी दो फॉर्मूले के हेल्प से हम आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos क्यू एक्स का पूछे या फिर sin क्यू एक्स का पूछे तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं इस पे बेस। अब जो है अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा, जैसे हमें इंटीग्रेट करना sin क्यू एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। sin क्यू एक्स का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, ये फॉर्मूला आता है sin क्यू एक्स का। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 3/4 sin x माइनस ऑफ 1/4 sin 3x। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन आसान है, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 3/4 और sin x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cos x, तो माइनस ऑफ cos x माइनस 1/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, sin 3x का हो जाएगा माइनस cos, माइनस वाला का प्लस हो जाएगा cos 3x, और 3x मल्टीप्लिकेशन में है, इसका एंगल में है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब प्लस ऑफ c, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4 cos x और प्लस 1/12 cos 3x और प्लस ऑफ c। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। cos क्यू एक्स या sin क्यू एक्स को एक और तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे जैसे आप देख लो, जैसे इंटीग्रेट करना है sin क्यू एक्स को, दोनों फॉर्म के आंसर हो सकते हैं। आप अपने ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे, नहीं तो जैसे जरूरत है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी भी मेथड से बनाएंगे दोनों सही होता है। जैसे sin क्यू एक्स अगर करना हो, इसका दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे कर लो, sin क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x, यानी सब्स्टिट्यूशन। और sin स्क्वायर x को लिखा है 1 माइनस cos x और फिर जो बचा sin x dx। अब इसको अगर हम z मान लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, तो मान लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि 1 माइनस cos x बराबर z, तो 1 का 0 cos x का 1 का 0 डिफरेंशिएशन और माइनस ऑफ cos x का क्या हो जाएगा sin x, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा प्लस में और dx इज इक्वल टू dz। तो sin x dx ये क्या आ गया, dz आ गया, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा आ गया z, इसको ले सकते z और इसको मान लिए हैं dz, i इज इक्वल टू z स्क्वायर बाय 2 और प्लस ऑफ c। तो इसका हमारा जो sin क्यू एक्स है z स्क्वायर मतलब z 1 माइनस cos x का, तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस ऑफ c। एक यही फॉर्मेट है, इसको फिर से जो हमने पिछले sin क्यू एक्स का निकाला था उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है या उसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हम इसी के हेल्प से सॉल्व करते हैं। दोनों सही है, आप अपने अपने ऑप्शन हिसाब से देखोगे, या ऑप्शन नहीं है देन सॉल्व कर दो, कोई मेथड नहीं, सब सही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।